हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। सो बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है उसके बारे में। तो आपने आई थिंक मेरी वीडियो देखनी होगी, नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, क्या कि जो आपका अगर आपका कोई भी जो पोस्टपोनमेंट एग्ज़ाम होता है तो क्या होता है, स्टूडेंट्स के ऊपर एकदम से स्ट्रेस हो जाता है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होना मतलब समझते हैं आप कि कोई भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का मतलब ये होता है कि आपको साल भर और वेट करना पड़ेगा, साल भर और वेट करना पड़ता है उस एग्ज़ामिनेशन के आने के लिए, या फिर कभी कभार क्या होता है वो एग्ज़ाम कैंसिल ही हो जाता है, ठीक है। तो मैं नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ आपको, देखो नेगेटिव करना मेरा काम नहीं है, बट आपको मैं उस सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ जो एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि जो एग्ज़ाम एयरफोर्स एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन हो चुका है, अभी डेट्स नहीं आई है, ठीक है। अगर डेट्स आई है वो होता क्या है कि कुछ यहाँ पे दो तरीके के इंसान आते हैं। पहला क्या होता है, एक तो प्रिपरेशन छोड़ दे देगा, ड्रॉप कर देगा प्रिपरेशन, तो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, अपनी प्रिपरेशन करता है, दूसरा करता है अपनी प्रिपरेशन जारी रखता है, ठीक है ना। तो आप चूज़ कर लीजिएगा आपको क्या करना है, ठीक है ना। देखा, याद रखिएगा कोई भी एग्ज़ाम्स के अंदर आपको जाना और एकदम से घुसना ना आसान काम नहीं होता, होता ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि एवरी एग्ज़ाम्स की जो स्ट्रैटेजी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। वो क्या होती है, डिफरेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, ठीक है ना। चाहे वो मैं SSC SSL की बात कर रहा हूँ, उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। एयरफोर्स की बात करूँ तो ऊपर का पूरा OMR पे डिपेंड करता है ना, आपकी अर्थमेटिक्स पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है, GK पे आपके डिपेंड करता है, ठीक है। तो हर एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी अलग है और एकदम से किसी एक दूसरे एग्ज़ाम्स के आपको जाना प्रिपरेशन करना वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहता है। तो एक काम, तो क्या किया जाए जिससे हमारी प्रिपरेशन सही तरीके से बनी रहे और हम अपने ट्रैक पे बने रहें, ठीक है। तो पहला काम आपको क्या करना है, ठीक है। आपको पहला काम क्या करना है मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी में चार चांद लगाना चाहते हैं तो पहला आपको काम ये करना है कि आपको जितनी भी आपको सोशल मीडिया है, ठीक है, जितनी सोशल मीडिया है उससे हो सके, अगर हो सके तो उससे बचना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। चाहे वो यूट्यूब हो गया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, चाहे वो फेसबुक हो गया, जितना आप इससे बच के चलेंगे। इससे क्या होता है, अगर एक बार सोशल मीडिया के आप गए तो ये क्या एक तरीके का टेम्पटेशन है, नशा सा ही हो जाता है। एक बार आपने घुस गए तो फिर आप उसको निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो बिगनर्स हैं, ठीक है ना, जो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और अगर जैसे इसके अंदर आप गए तो आपके 1 से 2 घंटे यहाँ पे कहीं तो वेस्ट तो होने ही होने हैं आपके, लगभग आपके 1 से 2 घंटे वेस्ट तो होने ही होने हैं, लगभग 1 to 2 हॉर्स। तो क्या करना है आपको, अपने सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहना है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि दूरी हो जाना है, लेकिन आपको क्या करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में जाने का मत सोचिए, ठीक है ना। उससे क्या होता है, कभी कभार हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमारे लिए घटक होती है। कोई कोई इन्फॉर्मेशन सही होती है, कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती। जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहिए और उनको अपने ग्रुप्स को भी चुन लीजिए कौन कौन से ग्रुप को आप कैरी करने वाले हैं, ठीक है। ये बात होगी पहला पॉइंट हो गया। अब बात करेंगे हम सेकंड पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो सिलेबस है वो आपकी डेस्क पर होना चाहिए। वो सिलेबस आपकी डेस्क पर होना ही चाहिए, चाहे उसका PDF निकलवा लीजिए, कुछ कर लीजिए। यू शुड हैव योर सिलेबस ऑन योर डेस्क। इससे क्या रहता है कि आपको पता चलता रहता है कि मुझे आपको यहाँ से बाहर नहीं जाना, मतलब कि इस एरिया से बाहर नहीं जाना है। अगर बात करें तो पढ़ाई तो आप कितनी कर लो को कम पड़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको स्पेसिफाई स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, उसको क्रैक करना हो तो जितना हो सके ना अपने सिलेबस को अपने डेस्क पर देखिए। जब भी कभी जरूरत पड़े, कभी भी आप चीज़ भूलें ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है या नहीं है, तो उसको देख सकते हैं और इससे क्या हो आपका टाइम बच जाए। ये करके देखिएगा, इससे आपकी एग्ज़ाम कम से कम बताऊँगा 5 टाइम आपकी जो जो इंक्रीमेंट होगी। जो आपकी देखिए, आप जो खुद ही ग्रुप को करेंगे, आपको खुद बुक रहेंगे और आप उसमें आपको एक अलग ही तरीके की आप देखिएगा ग्रुपनेस दिखाई देगी जो आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि जितना हो सके स्टडी कीजिए, लिमिटेड सोर्सेज को स्टडी कीजिए जो एग्ज़ाम रिलेटेड है, ठीक है ना। और रिवाइज़ कीजिए। अब मैं आपको रिवाइज़ करना क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो रिवाइज़ करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद रखिएगा एक स्टडी क्या थी, मैं कि नहीं कह रहा है, मेरी कुछ पर्सनल व्यूज़ नहीं है, लेकिन स्टडी के व्यूज़ है। कोई भी हम चीज़ पूछते हैं, एक बार हमने पढ़ी तो वो हमारे दिमाग में 24 घंटे तक रहती है, उसके बाद वो धुंधला पड़ना शुरू हो जाती है। अगर आप 24 घंटे के अंदर पहली साइकिल के अंदर उसको रिवाइज़ कर देते, क्या होता है वो आपको हफ्ते भर के लिए स्टोर रह जाती है। क्या हो जाती है, हफ्ते भर के लिए स्टोर रह जाती है। और हफ्ते वार अगर आपने
आपने उसकी वो कर ली, रिवीजन कर ली, तो क्या होगा, मंथली आपके दिमाग में हो जाएगा। जितना आप रिवाइज करेंगे तो आपको क्या, वो कंसेप्ट आपके चुटकियों में आ जाएंगे। आपको ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है। रिवीजन जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। जितना हो सके रिवाइज कीजिए, स्टडी कीजिए लिमिटेड सोर्सेज को, ठीक है ना, और अपने आप को उसकी रिवीजन करती रहिए, जितना हो सके रिवीजन करती रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपको क्या करना है, अपना स्टडी मटेरियल, वो स्टडी जो मटेरियल आपको दिया गया है उसको आप कह लीजिए एक बार चूज़ कर लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किन कौन कौन से मॉक टेस्ट लगाने हैं, कौन कौन सी बुक को प्रेफर करना है। इससे क्या रहेगा कि बाद में जाकर ना आपको हैक्टिक नहीं रहेगा, हैक्टिक सिचुएशन हैक्टिक नहीं रहेगी, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो रह गया, अच्छा ये बुक भी लगा लेता हूँ, ये बुक भी लगा लेता हूँ। उससे क्या होगा कि जितनी आपके पास स्टडी लिमिटेड रहेगी, सोर्सेज लिमिटेड रहेंगे, उससे क्या होता है कि आपका जो सोर्स होता है, आपका जो वो होता है, क्या कहते हैं, आपका जो आपकी जो स्टडी आपकी स्टडी रहती है, उससे क्या होता है कि आपकी स्टडी ना इफेक्टिव हो जाती है। जितनी लिमिटेड है उससे क्या होगा, आपका जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जितना बेस स्ट्रॉन्ग हो, कोई भी एग्जाम में आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप यू कैन नॉट सर्वाइव एनी मोर एनी एग्जामिनेशन। तो बेस को जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, लिमिटेड सोर्सेज को जितना फॉलो करेंगे, सिलेक्टिव सोर्सेज को जितना फॉलो करेंगे, आपको उतना बेहतर है, ठीक है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की। And fifth and most important point of this session is that you should have a positive mindset. देखो एक कहावत आपने सुनी होगी, नेगेटिव माइंडसेट कैन नॉट प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट, और नेगेटिव माइंडसेट कैन नॉट प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, फैक्ट ही है ना कि एक जो नेगेटिव माइंड है कभी पॉजिटिव रिजल्ट आपको करके फर्टाइल करेगा ही नहीं ना, ग्रो करेगा नहीं ना, क्लियर करेगा ही नहीं। तो आपके पास माइंडसेट होना चाहिए कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपको देखो माइंडसेट ये होना चाहिए। देखो कंपटीशन कोई नहीं होता, सही बताऊँ, कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, आपको ना देखो चुनिंदा बच्चों के अंदर बैठना। मान के चलिए, देखो उस मान के चलिए कि आपने कोई भी एग्जामिनेशन अपने फॉर्म को भरा, ठीक है ना, कोई भी एग्जामिनेशन भरा और आपने क्या करा, उसके लिए 1 लाख बच्चों ने क्या करा, 1 लाख बच्चों ने उसके लिए फॉर्म भरा, ठीक है ना। देखो सीट्स है आपकी कम से कम 1000 या 2000, 1000 या 2000। तो आपको कम्पीट करना है 1000 या 2000 में से, ठीक है ना। आपको कम्पीट करना है क्या है, 1000 या 2000 में से कम्पीट करना, कि 1 लाख से कम्पीट करना है। तो आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव, मुझे आप इसके अंदर आना ही आना है, क्या कहते हैं, इसके अंदर आना ही आना है। आपको उन 1 लाख 2 लाख से बनने से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए 1000 से। उस लेवल की स्टडी कीजिए, ठीक है। उस लेवल की स्टडी कैसे आएगी उसके बारे में हम जानेंगे हम अपने 6 पॉइंट के अंदर, 6 पॉइंट के अंदर। Sixth and most important point is that क्रिएट अ इन्वायरमेंट दैट अलाउ यू टू फ्लाई। मतलब कि कैसा इन्वायरमेंट बनाए कीजिए जो आपकी जैसी इस चीज़ में लगे हुए हैं, चाहे वो कैसा भी हो सकता है। देखो इन्वायरमेंट इसलिए ज़रूरी है। देखो मान के चलिए कि आप है, अगर आपके पास ऐसा इन्वायरमेंट है जो जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी उसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका क्या रहता है, आपको सपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट मिल जाता है मतलब समझते हो ना, कहते नहीं है, आपके ब्लॉग्स बिल्कुल सेम रहते हैं, आपका झुंड जो रहता है सेम रहता है। उससे क्या होता है, आपको ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप ग्रुप के अंदर डाल के, ठीक है ना। चाहे उसमें टॉपर्स भी हो सकते हैं, उसमें भी हो सकते हैं जिनकी स्टडी थोड़ी कम कमजोर है, तो टॉपर आप उनसे उनको माइंडसेट जान सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या रहेगा, आपको माहौल मिलता रहेगा, लेकिन इतना भी इंटरेक्ट मत होइएगा जिससे आपकी टाइम वेस्ट हो। हाँ, लिमिटेड रहिए, ठीक है ना। इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए जो आपसे रिलेटेड स्टडी में लगे हुए हैं, आपके रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड लगे रहिए। मान के चलिए मैं हूँ क्या कहते हैं, एयरफोर्स का बंदा और मैं जानना चाहता हूँ, मैं चाहता रहना हूँ यूपीएससी का। तो मेरा माइंड सेट जो होगा यूपीएससी वाला, एक समय ऐसा आएगा कि मेरा जो माइंड सेट रहेगा वो यूपीएससी वाला बन जाएगा। क्या रहेगा, यूपीएससी वाला माइंड सेट मेरा बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं चाहूँ भी तो उस चीज़ को बदल नहीं सकता है, तो कोशिश कीजिए। ऐसी बात नहीं है, होता नहीं है, वो अपने ऊपर रहता है। इससे क्या होता है, आपका प्लस पॉइंट रहता है, क्या रहता है, प्लस पॉइंट रहता है। कोशिश कीजिए, अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन जैसे लोगों के साथ ढूंढिए जो आपकी फील्ड में हो, आपकी फील्ड से हो। इससे क्या रहेगा कि आपकी स्टडी में क्या रहता है, चार चांद मिल जाता है, अपलिफ्टमेंट मिलता है आपको आगे बढ़ने के लिए। 7th पॉइंट इज दैट सेवन पॉइंट है आपका कि ऑलवेज फॉलो योर रूटीन, ऑलवेज फॉलो योर रूटीन, AFUR, इसको मैं बोलता हूँ AFUR। ये मेरा खुद का मोटो है कि मैं हमेशा अपने रूटीन को बहुत फॉलो करता हूँ, रूटीन को फॉलो करता हूँ। अगर मुझे स्टडी करनी है तो स्टडी करूँगा, खाना खाना तो खाना खाऊँगा, है ना, बातें करनी तो बातें करनी। तो ऑलवेज फॉलो ये स्टडीज़ रूटीन। रूटीन क्या रहता है, आपके दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज़ को ग्रैब कर लिया, तो क्या होता है, कोई भी चीज़ कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो आप उस काम को करके ही रहोगे, क्योंकि जब तक वो होगा नहीं आपके अंदर ना हलचल सी मची रहेगी। तो ऑलवेज फॉलो ये रूटीन बना लीजिए।
ठीक है ना। देखो पढ़ाई के लिए मैं बताऊँ तो रूटीन तो होता ही नहीं है, सही बताऊँ तो जितना ही पढ़ लो उतना कम है, लेकिन क्या रूटीन एक बना लीजिए कि मुझे इतना इतना पढ़ना है। उसके बाद क्या कर लीजिए, उसकी रिवीजन कर लीजिए, आपके ऊपर है, लेकिन इतना इतना मुझे पढ़ना है, मिनिमम उसको करना ही करना है। अपने दिमाग को थोड़ा कहते नहीं, अपने पेट के अगर इंसान के लिए इतना खाना ज़रूरी होता है, इसी तरीके से आपके दिमाग के लिए इतना रूटीन आपके लिए होना ही होना चाहिए। जिससे क्या रहेगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड रहेगा वो अलर्ट रहेगा, ठीक है ना, अलर्ट रहेगा। ऑलवेज फॉलो योर रूटीन, मैंने क्या बोला 7 पॉइंट में, ऑलवेज फॉलो योर रूटीन। अब बात करता हूँ मैं आपके 7 पॉइंट की तरफ। देखो 7 पॉइंट क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट जितने भी पॉइंट बताया उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है, मैंने बोलूँगा कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स। ये आपको कहीं भी जाएंगे, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो ये आपको वर्ड सुनने को मिल ही जाता है, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ भी ऐसे इंसान है, अच्छा सच में तो इसकी तैयारी कर रहा है, तो वो सुनने में क्या रहता है, कभी करना अलग से ही आता है, तो जो वो चीज़ आप चीज़ों को ना इम्पल्स करती है, और इम्पल्सनेस के चक्कर में क्या होता है, आप ना कुछ ऐसा कदम उठा देते हो जो आपकी स्टडी के लिए सही नहीं रहता है। तो ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल्स। कोई भी हो सकता है वो, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है, पहचान लीजिए, है ना, उसको ऐसी बात नहीं है उसको दुत्कार दीजिए, नहीं, इसको ट्राई टू मेडिटेशन कर लीजिए, कोशिश कीजिए इसको इग्नोर करने के लिए, इग्नोर करने और हो सके समझा हो जैसे उसी चीज़ को वहीं सेटल कर दी जाए। नेगेटिव पीपल से जितना दूर रहेंगे उससे क्या रहेगा कि आपको जो ग्रो आपकी सही रहेगी, ठीक है ना। आपने देखा होगा कोई खेत होता है, कोई खेत होगा, कोई खेत है, उसके अंदर क्या है, आपने कुछ ग्रो करा और उसके साथ में कुछ खरपतवार आ गई, तो खरपतवार से क्या होगी, उसके ग्रो में आपको बाधा डालती है। इसी तरीके से जितनी खरपतवार कम हो जाएगी उससे क्या रहेगा, जो फसल की ग्रो होगी वो ज़्यादा रहती है। तो इसी तरीके से नेगेटिव पीपल्स होते हैं जो आपकी ग्रो में बाधा डालते हैं, भाई आप इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, ठीक है। तो दूर रहिए जितना हो सके, है ना, अवॉइड कीजिए, अपने काम में फोकस कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि यू आर एन ऑफिसर, आप ऑफिसर रेस्टोरेंट बन जाओगे, ठीक है। फोकस कीजिए अपनी स्टडीज़ के रिलेटेड, अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। अब आपको बताऊंगा मैं 8 पॉइंट क्या है कि ऑलवेज फॉलो मॉक टेस्ट, ऑलवेज फॉलो मॉक टेस्ट। हाँ, कोई भी मॉक टेस्ट आइडियल नहीं हो सकता, कोई भी मॉक टेस्ट, जितनी भी मार्केट में आपके मॉक टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक हो गया आपका, चाहे वो आपका ग्रेडअप का हो गया, कोई भी मॉक टेस्ट हो गया, उस मॉक टेस्ट को जरूर फॉलो कीजिए। मार्केट में तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, कहते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वो आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 10 से 15 लगाएंगे, उनकी रिवीजन कर लीजिएगा तो आपकी सही तरह ही हो जाएगी। ज़्यादा देखो, मैंने आपको पहले बताया सोर्स से लिमिटेड रखिए उतना सही है, उनकी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट है। जितना इनकी रिवीजन करेंगे उससे क्या रहेगा, आपको फंडामेंटल क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जितना आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहेगा आपकी ग्रो खुद आपको दिखेगी। तो जितना हो सके कि आपका लिमिटेड मॉक टेस्ट को भी, मैं ये भी कहा एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा उसके अंदर कि मॉक टेस्ट को भी लिमिटेड ही रखिए, सॉरी मॉक टेस्ट को लिमिटेड ना रखिए, क्योंकि मॉक टेस्ट कोई आइडियल मॉक टेस्ट नहीं हो सकता भाई, कोई भी हो सकता, चाहे आप ग्रेडर पे जाए, चाहे आप परीक्षा पे जाए, चाहे आप टेक्स्ट बुक पे जाए, कोई भी हो सकता है, फ्री में जाए, है ना। तो आइडियल नहीं हो सकता, जहाँ आपको पसंद आए वहाँ पे जाइए, आपको जहाँ अच्छा लगे, आपको कंटेंट सही मिले, है ना, आपकी रिवीजन सही हो, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, जो एग्ज़ाम रिलेटेड रिलेवेंट हो, उस पर जाइए, फोकस कीजिए अपनी स्टडीज़ के ऊपर, ज़्यादा फोकस मत कीजिए इधर उधर की बातों पर, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए मॉक टेस्ट को लगाना शुरू कर दीजिए, मॉक टेस्ट नहीं तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसको टाइमिंग लगा के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन टाइमिंग लगा के लीजिए, अपने खुद आप मॉक टेस्ट बना सकते हैं, है ना। क्वेश्चन में अगर आपके मन के 4 सेक्शन आपके एग्जामिनेशन तो उसी रिलेटेड क्वेश्चन बना लीजिए, इसी में इसलिए चुन लीजिए जो आपको कठिन लगते हैं और उनको सॉल्व कीजिए, तो आप खुद भी मॉक टेस्ट बना सकते हैं। ये आपके ऊपर, अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप मॉक टेस्ट खुद भी बना सकते हैं, प्रीवियस ईयर को जितना सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेटर है, ठीक है ना। ऑलवेज फॉलो, देखो मैं बताऊंगा कि पहले, अब इसकी बात करेंगे, इसको मैं पूरा करूँगा लास्ट वीडियो में, ठीक है, इस टॉपिक को। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, बात करेंगे लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं बताना चाहूँगा, लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताऊँगा आपको। देखो लास्ट इंपॉर्टेंट में क्या है कि ऑलवेज स्टडी कंसेप्ट, ऑलवेज स्टडी कंसेप्ट को फॉलो कीजिए, कोई भी ट्रिक से ज़्यादा फोकस मत कीजिए, और जितना आपको कंसेप्ट चलिए आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन पार करने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाता है। तो मैक्सिमम एग्जामिनेशन टाइम बेसिस पे होते हैं, टाइम बेसिस पे होते हैं, मैथमेटिक्स से सिग्नेचर हो जाती है। तो कंसेप्ट तो आपने पढ़ा ही है, 10 तक तो आपने स्टडी करी रखी है, बस आपको रिवीजन करनी है, उसकी करना होता है, रिवीजन करना होता है, और थोड़ा उसके बारीकी से और जानना होता है। जितना हो सके अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ना कि ट्रिक्स के ज़्यादा फोकस जाइए। आप कुछ चीज़ें होती हैं उनको, जिनको आप इनको रट्टा ही मारते तो उनमें रट्टा मार लीजिए, मैक्सिमम फोकस कीजिए कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ना कि ट्रिक्स पे। कंसेप्ट देखो, कोई भी एग्जाम है ना, आप मान के चलिए बड़े एग्जाम्स आ जाते हैं, सीधे रह जाता है, सीधे चला जाता है, देखो इनको ना आप ट्रिक के भरोसे नहीं जा सकते, काट सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट में ट्रिक लगाओगे, नहीं लगा सकते, है ना। किस चीज़ में लगा सकते हैं मुझे बताइए ना, नंबर सिस्टम में लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते, किसी में नहीं लगा सकते, ट्रिक में लग सकती है ट्रिक, है ना, लेकिन हर क्वेश्चन में तो लगेगी नहीं ना, है ना। जब आइडेंटिटी क्वेश्चन कर सकते तो नहीं लग सकती ना ट्रिक।
तो जितना हो सके ना कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, जितना आपका कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो रही है तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि एग्जामिनेशन जीते, ठीक है ना। तो फोकस कीजिए कंसेप्ट पे, ठीक है ना। और मॉक कंसेप्ट देखो, मॉक टेस्ट और कंसेप्ट को समझिए, बुक्स जो रेलेवेंट बुक्स हैं उनको फॉलो कीजिए, चाहे वो एन को फॉलो कीजिए, है ना। और मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट दोनों आप कुछ भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। दोनों लगा तो और भी बेटर, आपको ट्राई करने स्टडी 4 के 4 लग जाएंगे, देखो, है ना। तो जो मैंने आपको बताया इसको फॉलो कर लीजिएगा कि आपका डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। स्ट्रैटेजी आपकी यही रहेगी। मैं एंड में आपको ये बोलना चाहूँगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एग्ज़ाम होगा ना, होगा ज़रूर होगा। तो अपनी स्टडी से रिलेटेड एग्ज़ाम तैयारी कर रखी रहिए, तो काम फोकस रहिए, स्टडी पे फोकस कीजिए, जितना हो सके काम कीजिए, है ना। जितना हो सके प्रीवियस एनालाइज कीजिए, जो आपके कंसेप्ट रह गए थे जिनकी रिवीजन आपने नहीं करी थी, उनकी रिवीजन कर लिया आपके लिए तो सही है ना। तो आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल, यू विल बी वेल। और जितना हो सके पेंडेमिक नॉर्म्स का फॉलो कीजिए, ठीक है ना। अभी आपको पता ही है दिल्ली में इतना कोरोना वायरस फैल चुका है, तो जितना हो सके इस चीज़ को बचने का प्रयास कीजिए। अगर आप सुरक्षित हैं तो घर बार सुरक्षित है, पूरा आपका समाज सुरक्षित है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम बात करेंगे हम दूसरे टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। अभी आजकल मैं इसलिए बिजी हूँ थोड़ा सा कि मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं, मेरी थोड़ी सी तबियत खराब चलती है, मेरी भी ड्यूटी लग रखी है अपने काम से, तो मैं आई वॉज बिजी इन दैट टाइम थिंग्स, so I could not upload a much more video on it. So please trying to understand. I hope you will support us. Okay, take care. Bye bye. Let's meet soon. And like करना, subscribe करना ना भूलो. Thank you. Bye bye.